जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन को करेंगे जो बिहार बीएड और बिहार डीएलएड के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। यदि आप सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। मान लीजिए कोई एक कतार है, ये कतार में क्या है कि दोनों छोर से, इधर से भी और इधर से भी, ये कितने स्थान पे है तो 21वें स्थान पे है। तो बोल रहा है कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इस टाइप के सवाल को, यह रैंकिंग का है क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, जब एक ही आदमी का दोनों दिशा से रैंक प्राप्त हो, दोनों साइड से, दोनों छोर से प्राप्त हो, तो क्या करते हैं, उसको दो बार जोड़ लेते हैं और उसमें से एक घटा लेते हैं। दोनों छोर से लेफ्ट प्लस राइट, यदि टोटल पूछे, टोटल का एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट जोड़ राइट -1। यहाँ टोटल पूछ रहा है, कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो एक ही का यदि दोनों छोर से दिया हो तो दोनों का लेफ्ट कितना है, इसका 21 है, और राइट से स्थान कितना है, दोनों छोर से पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ से उतना ही है, राइट भी 21 है, -1 कर देंगे। 21 42 -1 हो जाएगा कितना, 41। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक कूट को REASON को 5 और BELIEVED को 7 लिखा गया हो, तो उसी कूट में GOVERNMENT गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखते हैं कि कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, उसको 5 लिखा है, एक कम करके। यहाँ देखते वही क्या है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है, एक कम करके 7 लिखा है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसमें से एक कम करके लिख देंगे, हो जाएगा कितना, 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 125 5 है, तो 64 क्या होगा, 125 अनुपात 5, उसके बाद समानुपात दिया हुआ है 64 क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि 125 को यदि 5 लिखा जाए तो 64 को उसके कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो यह 125 का जो है घन किया है, 125 का यदि घन किया है तो कितना निकला है, 5। तो वही यदि 64 का घन करेंगे, 64 का घन करेंगे कितना निकलेगा, 4। कहेगा देखिए 4 गुना 4 गुना 4, 4 से 16 चौके 64, 3 में से कोई एक निकालते हैं, इसीलिए क्या हो गया 4। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 का घन 5 होता है, सॉरी 5 का घन 125 होता है, तो 4 का घन कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह समानुपात के बाईं और 2 शब्द दिए गए हैं तथा दाईं और एक शब्द वह एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुनें
जिसके दाईं ओर वाले शब्द से ही वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच हो। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन करने का अर्थ ये है कि यह जो दिया हुआ है, जैसे जीवन का संबंध मृत्यु से है, जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो रोना का संबंध किससे होगा? यहाँ विपरीत लग रहा है, जीवन है तो मृत्यु है और रोना है तो हंसना, रोना का संबंध हंसना से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुख से तो नहीं होगा, हर्ष से भी नहीं होगा, खुशी से भी नहीं होगा, रोना उसका उल्टा क्या होगा? हंसना। जना जैसे जीवन, जीवन का उल्टा मृत्यु है तो रोना का उल्टा हंसना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन यही है कि 4, 9, 16, उसको बाद व्हाट 36, 49। देखेंगे कि यहाँ कैसे बढ़ा है। यहाँ 4 है तो 9 हो गया, यहाँ कितना बढ़ाया है? 5 बढ़ाया है। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ 9 है तो यहाँ हो गया 16, 7 बढ़ाया है। ठीक, यदि यहाँ हम 9 बढ़ावे तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 16 9 25, यहाँ हो जाएगा 25। इसमें यहाँ कितना बढ़ाए हैं? 9 बढ़ाए हैं। नहीं, यहाँ यदि 25 में 11 जोड़ते हैं तो क्या 36 फुरता है? देखते हैं, 25 जोड़ 11, 6, 3, 36 हो गया। इसमें 11 जोड़े हैं। अब फिर 36 में कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। 11 में फिर 2 जोड़े तो 11 2 13, फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 3 1 4 49 हो जाता है। एक तो ये कितना जोड़ा गया? सब में 2 2 जोड़ा गया है। यहाँ 4 था तो 9 हो गया, यहाँ 5 जोड़ा है, फिर 2 बढ़ गया इसमें तो 5 2 7 हो गया। 9 था तो 16 हो गया, उसमें 7 बढ़ा है। 7 से फिर यहाँ 9 बढ़ा है। 9 के बाद फिर यहाँ कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है। 11 के बाद यहाँ 13 बढ़ गया है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। या तो ये इसमें 2 गो लॉजिक लग रहा है। एक तो ये लॉजिक हुआ, दूसरा है कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 4 को हम 16 को हम 4 का स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं कितना का स्क्वायर हो गया? 36, 6 का स्क्वायर, 49 हो गया, 7 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि लगातार वे में स्क्वायर बढ़ रहा है। यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? 5 का स्क्वायर, 25। दोनों में से कोई एक लॉजिक लगने से यह बन जाएगा सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। यही सवाल सेम है, अगला भी 2 बार आ गया है। चलिए अगला सवाल ये है, ब्लड रिलेशन से है। सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि, चलिए तो इसको इस साइड ले लेते हैं। सवाल पढ़ते हैं पहले। ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है? कल बताए थे कि प्लस साइन से पुरुष को संबोधित करेंगे, माइनस से स्त्री को, कोमा से भाई बहन को, और ये एरो से पति पत्नी को। ठीक, और एक पीढ़ी, जैसे पिता दिया रहे तो पुत्र से ऊपर लिखेंगे, फिर दादा दिया रहे तो हो गया पहले पुत्र, फिर पिता, फिर पिता के पिता दादा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे ऊपर। जैसे मान लेते हैं यहाँ किसी का पुत्र है, पुत्र के बाद उसका क्या होगा? पिता होगा ऊपर में, और उसके ऊपर में उसका पिता, तो मतलब इसका ये हो गया दादा। यही ना, इस टाइप से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है? क्या कहा कि ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है। यहाँ बना देते हैं, ए का कोमा भाई क्या है? एफ है। ए के बारे में स्पष्ट नहीं है कि यह लड़का है कि लड़की, लेकिन एफ के बारे में पता है। कहा है कि यहाँ कह रहा है कि ए का जो है ना भाई एफ है, भाई तो ये पुरुष हो गया, इस पर प्लस साइन, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे कह रहा है कि ए की लड़की सी है, ए की लड़की सी है, ए से नीचे लिखेंगे इसको। ए की लड़की कौन है? तो सी है, इसके नीचे लिख दिए। सी क्या है? लड़की है, तो इसको माइनस साइन। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या आगे क्या कर रहा है? एफ की बहन के है, यह जो एफ है इसकी बहन कौन है? तो के है, कोमा देकर के लिख देंगे क्या? के। और एफ की बहन है तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक,
अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सी का भाई जे है। यह जो सी है इसका भाई कौन है, तो जे है, ठीक, भाई है ये है प्लस। अब तो बना लिए खाका। अब क्या कह रहा है कि जे का चाचा कौन है, यह जो जे है इसका चाचा बोल रहा है कौन है। चलिए, यदि चाचा पूछ रहा है तो ये इसका क्या, बहन, भाई बहन ये दोनों है, भाई बहन है तो ये इसका क्या हो गया, पिता, पिता या माता। तो माता यदि माता होती, ये यदि माता होती तो एफ उसका क्या होता, मामा होता। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि यह इसका एक क्या है, पिता है। पिता इसीलिए है कि यहाँ चाचा पूछ रहा है, चाचा, तो ये हो गया ये दोनों भाई बहन, भाई का पिता, बहन की पिता, तो पिता, पिता का भाई क्या हो गया, चाचा। चाचा कौन हो जाएगा, एफ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए। क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों से के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यह जो संबंध दिया गया है, वेन डायग्राम जो दिया गया है, बोल रहा है कि पुलिस, चोर और अपराधी, ये तीनों में कौन सा संबंध सही होगा, ठीक। अच्छा चलिए अब ये देखते हैं। पहला दिया हुआ कि एक है अलग और दो गो एक में। यहाँ है एक है पुलिस, पुलिस तो अलग हो जाएगा, मान लीजिए पुलिस का अलग बना देते हैं। एगो चोर है, एगो अपराधी है, तो अपराधी में ना चोर आएगा, अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, चोर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहे कि ये मान लिए चोर है, पहला क्या हो गया, ये पुलिस, पहला वाला हो गया पुलिस, और ये जो बचा चोर और अपराधी, तो जो अपराधी होंगे वो, जो चोर है वो तो अपराधी के अंतर्गत आएंगे, चोर अपराधी ही कहलाएंगे। तो क्या होगा, अपराधी के अंतर्गत में चोर, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर है कि विद्यालय, महिलाएं, बच्चे के बीच कौन सा संबंध है। बोल रहा है कि विद्यालय, महिला और बच्चे, मान लेते हैं कि विद्यालय है, विद्यालय में क्या होंगे, बच्चे भी होंगे, विद्यालय में बच्चे भी होंगे और विद्यालय में महिलाएं भी होंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विद्यालय में बच्चे भी होंगे और महिलाएं भी होंगे। कोई ये कहेगा कि सर यही क्यों नहीं हुआ कि ये हो गया विद्यालय और विद्यालय के अंतर्गत में महिला और महिला के अंतर्गत में बच्चे, नहीं, लेकिन ये इसीलिए नहीं होगा, महिला होगी स्त्री, जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे क्या होंगे, स्त्री होंगे, लड़का लड़के दोनों हो सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर में नहीं आएंगे महिला के अंतर्गत बच्चे, अलग अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बोला है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। पहले देखिए वर्ग बना हुआ है, वर्ग टाइप का, एक गो वर्ग, दो गो वर्ग और तीन गो वर्ग है। पहले एक में देखते हैं कितना त्रिभुज बन रहा है, यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 गो हुआ, ये हुआ 4 गो, ऐसे हो गया त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हो गया, 4 1 5 हो गया, एक इधर से भी 5 1 6 हो गया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, 6 तो हो गया, एक इधर से हो जाएगा, ये वाला भाग, 6 1 7 हो गया, एक फिर इसका विपरीत 7 1 8 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें 8 गो बन रहा है। इसका डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, यदि कोना कोनी दिया रहे, यदि विकर्ण भी दिया रहे वर्ग में, सीधा 8 गो बनता है, 1 2 3 4 4 8 कर देंगे, ठीक। इसमें 8 बना, इसमें भी 8 बनेंगे और इसमें भी 8 बनेंगे। ये हो गया कितना, 8 24 तो हो गया। अब आइए दूसरा, कितना हो गया 24, इसको मिटाते हैं, फिर देखिए अगला देखते हैं। इधर कितना बना था, अभी 24 बना था, ठीक। आइए अब दूसरा देखते हैं। एक ये त्रिभुज बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, एक ये हो गया, एक इसके जस्ट ऊपर, एक ये हो गया, 2 हो गया। आइए अब दूसरा, फिर कलर चेंज कर लेते हैं।
एक ये बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर एक ये है, कितना हो गया ये 4 हो गया। और कोई बनेगा देखिए तो, अब तो हमको नहीं लग रहा और कोई बनेगा, काहे कि ये भी ले लिए, ऊपर वाला भी ले लिए, ये वाला ले लिए, ये वाला भी ले लिए हैं, ठीक। अब और ऐसा कोई नहीं है, अब जो कोई बनेगा वो ओवरलैप हो जाएगा। इसका मतलब 28 को इसमें बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न आकृति है और यह उत्तर आकृति है, बोल रहा है कौन सा इसमें सही होगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या रिलेशन है, जो इसमें रिलेशन होगा वही रिलेशन इसमें और इसमें होगा। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा आएगा इसमें से, त्रिभुज चारों में से, चारों आकृति में से कौन सी आकृति इसमें सही होगा। देखिए पहले क्या क्या है, त्रिभुज के अंदर में षष्ठभुज को रखा है, त्रिभुज के अंदर में षष्ठभुज को रखा है। फिर यही आकृति क्या है कि इसको उल्टा कर दिया है, त्रिभुज को अंदर में दिया और षष्ठभुज को बाहर कर दिया है। सेम फंडा यहाँ करेंगे। यहाँ क्या है, त्रिभुज ऊपर है, यहाँ क्या करेंगे अंदर में त्रिभुज डाल देंगे, अंदर में त्रिभुज हो गया। और ऊपर से क्या करेंगे पंचभुज बना देंगे, ऊपर से पंचभुज को डाल देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। कथन कह रहा है कि ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ी को बहा ले गई। कथन का कहना है कि ज्वार की जो लहर आई उससे जो मछली पकड़ने वाले कई नाव और तट के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ी को बहा ले गई। कौन? तो ज्वार। अब कार्रवाई क्या कह रही है सो देखिए। पहला कार्रवाई क्या है, पहला कार्रवाई है कि आगे से मछुआरों को तट के पास अपनी झोपड़ी बनाने से बचना चाहिए। ठीक, पहला कह रहा है कि आगे से मछुआरों को तट के पास अपनी झोपड़ी बनाने से बचना चाहिए। दूसरा कह रहा है कार्रवाई, स्थानीय स्वशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करके और निवारण उपाय सुझाने के लिए अधिकारी को भेजना चाहिए। इसका जो है कार्रवाई अनुसरण करेगा, पहला नहीं करेगा। कारण यह है कि आगे से बोल रहा है कि आगे से मछुआरों को तट के पास अपनी झोपड़ियाँ बनाने से बचना चाहिए। तो फिर कहाँ बनाएगा, उसको तो पता है नहीं कितना दूरी पे इसकी लहर जाएगा, कितना दूरी पे नहीं जाएगा, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही होगा कि स्थानीय स्वशासन, जो वहाँ के स्थानीय शासन जो करते हैं उनको जो नुकसान का जो सीमा है का निर्धारण करना चाहिए और निवारण उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों को भेजना चाहिए। इसका हो जाएगा 2 नंबर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, सभी शाखाएं फूल हैं, और क्या बोला, कुछ फूल जो है फल है। चलिए पहले बना लेते हैं कुछ पत्ते शाखा, पहले पत्ते का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया पत्ता, पत्ता को जो है पी से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब बोला कुछ पत्ते शाखाएं हैं, यह जो पत्ता वाला भाग है इसका कुछ भाग क्या है, शाखा है। चलिए ये हो गया शाखा वाला भाग, इसको लिख देते हैं शाखाएं। शाखाएं हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला फिर कहा कि सभी शाखाएं फूल है, जितने शाखा है वो क्या है, तो फूल है। तो सभी शाखा को फूल के अंदर बंद कर देंगे। सभी शाखा क्या है, तो फूल है, सॉरी सभी शाखा क्या हो गया, ये फूल हो गया। चलिए अब अगला को पढ़ते हैं। बोला कुछ फूल जो है ना फल है, यह जो कुछ फूल है, यह फूल का जो कुछ भाग क्या है, वो फल है। फूल के कुछ भाग को क्या करेंगे, फल बना देंगे। यह हो गया फल वाला भाग, यह हो गया फल। अब आइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ फल पत्ते हैं, यह फल है और यह पत्ता है, दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 1। निष्कर्ष 2 में देखिए, बोल रहा है कुछ फल शाखाएं हैं, ये हो गया शाखा,
ये वाला भाग क्या हो गया, आइए कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला भाग हो गया शाखा, ये क्या है शाखा वाला खाका, और ये हो गया फल वाला खाका। दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। ए और दो दोनों कोई नहीं अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कुछ घरे खाद है। कुछ घरे जो है वह क्या है, तो खाद है। पहले कुछ घरे बना लेते हैं। यह हो गया घरे, यह हो गया घरे। बोल रहा है कुछ घरे क्या है, खाद है। आइए घरे वाला कुछ भाग क्या करते हैं, इसको खाद बना देते हैं। अगला पढ़िए। बोल रहा है कि सभी खाद्य पेय है। जितने खाद्य है वो क्या है, तो पेय है। सभी खाद्य को जो है पेय के अंतर्गत में क्या करेंगे, डाल देंगे। अगला पढ़िए क्या, ये क्या हो गया, पेय हो गया। ये हो गया क्या, तो पेय। अगला पढ़िए क्या कह रहा है, कोई केला घरा नहीं है। क्या कह रहा है, कोई केला क्या है, तो घरा नहीं है। तो एक केला का अलग बना लेते हैं। ये हो गया केला, ये क्या हो गया, तो केला हो गया। केला और घरा में कोई रिलेशन नहीं है। खाद और पेय से केला का रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो घरे से कोई रिलेशन नहीं है उसका। आइए निष्कर्ष पे, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ घरे पेय हैं। क्या कह रहा है कि कुछ घरे पेय है। यह जो घरे हैं, घरे का कुछ भाग क्या है, पेय है, जो दिख रहा है। घरा और पेय क्या ओवरलैप क्या हुआ, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ई। निष्कर्ष ए सही है। आप 2 पे जाइए। निष्कर्ष 2 क्या कह रहा है, सभी खाद घरे हैं। बोला जितने भी खाद हैं वो क्या है, तो घरे हैं। सभी तो नहीं है घरे, कुछ खाद घरे घरे हो सकते हैं। आइए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है, यह जो है खाद वाला भाग, यहाँ कुछ भाग तो हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा। बोल रहा है सभी, दूसरा क्या होगा, गलत हो गया। तीसरा में आइए। बोल रहा है कुछ पेय खाद है। यह जो है बोल रहा है क्या, कुछ पेय जो है वह खाद है। पेय का क्या, कुछ भाग तो खाद है ही। इसका मतलब क्या है, तीसरा भी सही। पहला और तीसरा क्या है, सही है, और दूसरा गलत है। जो रहेगा ऑप्शन में मारना है। 1 और 3 क्या अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3, दूसरा गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 4, यहां है 3 4 3 4 26 5 2, ठीक। ऐसा क्या, 3 है और 4 है, 5 है और 2 है। इस चारों को मिला करके कितना 26 बनाया है। यहाँ 4 5 3 6 को क्या क्या है, जो 42 बना है। और जो है तो उसी प्रकार 4 6 5 और 7 को क्या करना पड़ेगा, जो इसका आंसर आएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ एक बार जोड़ के देखते हैं। 4 3 7 हो गया, नीचे भी 4 3 7 हो गया। दोनों गुना करते 7 49, ये तो नहीं है, ये फ्लॉप कर गया, फ्लॉप हो गया। अगला देखिए, अगला करते हैं क्या कि 3 दूना 6, ये हो गया 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना हो गया 6। इधर कोना कोना गुना कर 4 5 20, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो 20 6 26। ठीक, ये तो मिल रहा है। यहाँ देखिए तो स्वयं हो रहा है। 6 5 एक हो गया 30, 4 तिया 12 42, हाँ 42 मिल रहा है। सेम इसमें भी वही पैटर्न करेंगे जो दोनों में पैटर्न आ रहा है। नहीं, कोना कोनी गुना 7 के 42, 4 5 20, दोनों को जोड़ देंगे 2 6 2 62। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखिए।
एक व्यक्ति उत्तर दिशा 12 किलोमीटर चला, जैसे बोलेगा वैसे इसको हम चला देंगे। बोल रहा उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, तो उत्तर हो गया ऊपर, ऊपर की कितना किलोमीटर चला, तो 12 किलोमीटर चला। ठीक, फिर बोल रहा उसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, पूरब तो इधर हो गया, पूरब कितना चला, तो 5 किलोमीटर चला। ठीक चला, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से यहाँ से, और यहाँ की दूरी पूछ रहा है। नहीं, यदि 5 हो 12 हो, ये दूरी कितना हो जाएगा, 5 12, यह हो जाएगा 13। कहा है कि 5 क्या इसको, यह कर्ण हो गया, यह हो गया सबसे लंबी भुजा कर्ण, ये हो गया लंब एगो आधार, तो बराबर है 44, 144, और 25 25, 5 4 9 6 2 4 2 6 1 69, 169 इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 13 69 से 13, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता को सदैव होती है, बोल रहा है कि माता को सदैव होती है संतान, पुत्र, पुत्री, आभूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। माता को सदैव होती है, पुत्र भी होता है, पुत्री भी होता है, लेकिन सदैव तो नहीं होता, कभी पुत्र तो कभी पुत्री। आभूषण हो सकता है, सभी माता के पास नहीं हो हमेशा। संतान होते हैं, माता को सदैव होती है क्या, संतान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और पूर्वधारणा से है, आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कम होते जीवाश्म ईंधन भंडारों को बचाने के लिए सरकार ने सभी वाणिज्यिक वाहनों का वायु इंजन से चलाने का फैसला किया है। क्या कह रहा है कि कम होते जीवाश्म ईंधन के भंडार, जीवाश्म ईंधन के जो भंडार है वह कम हो रहा है, इसी को बचाने के लिए सरकार ने सभी वाणिज्य वाहनों, जो भाड़े पर वाहन चलते हैं वाणिज्य वाहन, उसको क्या किया कि वायु इंजन से चलाने का फैसला किया है। यह कथन कह रहा है। ये पूर्व धारणा क्या है, चलिए पहला पूर्व धारणा क्या कह रहा है कि वाहनों के लिए जीवाश्म ईंधन से बायो ईंधन में बदलना संभव है। ये सही हो जाएगा, कार्रवाई एक अनुसरण करता है। बदलना संभव होगा तो सरकार फिर सोच रही है कि बायो इंजन से चलाना है इंजन को, जीवाश्म घट रहा है, तो क्या कह रहा है, वाहनों के लिए जीवाश्म ईंधन से बायो ईंधन में बदलना संभव है। बात सही है, बदलना संभव है। ऑप्शन नंबर ए इसका तो ए सही होगा। दूसरा पढ़िए, सभी वाणिज्य वाहनों को चलाने के लिए देश में बायो इंजन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन की बात कथन में नहीं कहा गया, इसका मतलब क्या होगा, उत्पादन की बात कहीं नहीं, इसका मतलब दूसरा गलत हो जाएगा। जिसकी चर्चा कथन में नहीं हो, यदि वो पूर्व धारणा में है तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में बेईमानी नकल करते पकड़ी गई। एक विद्यार्थी जो है वह परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी जाती है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आपके सामने एक विद्यार्थी जो चोरी करा, बेईमानी करा, नकल कर रहा है, उसको आप देख लेते हैं, उसको आप पकड़ लेते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन पहला कह रहा है कि उसे चेतावनी देंगे और जाने दे देंगे। पहला क्या कह रहा है, उसे चेतावनी देंगे और जाने दे देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि आप उसे चेतावनी देंगे और उसे परामर्श देंगे। तीसरा कह रहा है कि आप उसके माता पिता को बताएंगे। चौथा कह रहा है कि आप उसका नाम श्यामपट पर रखेंगे। न तो चौथा होगा न तीसरा होगा, ठीक। न तो उसके माता पिता को बताएंगे कि आपके बच्चे चोरी कर रहे हैं, न तो उसका नाम श्यामपट पे रखेंगे, क्योंकि इससे बच्चा क्या होगा, हीन भावना का विकास होगा। तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप उसे चेतावनी देंगे और चेतावनी देंगे कि आप चोरी नहीं करें, और उसे परामर्श भी देंगे कि चोरी करना पाप है, ये सब परामर्श देंगे उसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ गुना है। प्लस का अर्थ क्या है, गुना है। घटो का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ घटो है और भाग का अर्थ जोड़ है। जो कहा यहाँ जो दिया उसमें कर लेंगे। क्या कहा कि प्लस का अर्थ गुना है, यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं, ठीक।
उसके बाद कहा कि भाग का अर्थ जोड़ है, इसको जोड़ बना देते हैं भाग को। घटा का अर्थ भाग है, इसको भाग बना देते हैं। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, गुना का अर्थ घटो है, इसको घटो कर देते हैं। ठीक, पहले इसमें क्या होगा, भाग की क्रिया होगी, भाग की क्रिया के बाद फिर गुना क्रिया, उसके बाद फिर जोड़ तब घटो। आइए यहाँ कि 9 गुना 8 है, फिर 8 से भाग 4 से भागा देंगे 8 में, क्या बार में, 2 बार में, फिर प्लस 2, ठीक, फिर माइनस 9। अब 9 8 है 72, 72 2 जोड़ इसमें से 9 घटा देंगे, 72 2 कितना 74, 74 में से 9 गया, 74 में से 9 घटा दीजिए, 1 2 है 14, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, यहाँ बचा कितना 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, डायरेक्शन से सवाल है कि रामू 30 मीटर दक्षिण चला। रामू जो है 30 मीटर दक्षिण चलता है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। पहले दक्षिण चला कितना 30 मीटर, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बोल रहा पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर चलने लगता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। क्या कह रहा है ये बनाते हैं इसको। पहले क्या कहा, रामू नाम का कोई आदमी है जो 30 मीटर दक्षिण चला। चलिए नीचे चला देते हैं इसको, 30 मीटर दक्षिण चला, यहाँ से दक्षिण हो जाए तो नीचे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। बताए थे दाएं यदि मुड़ना हो तो घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में हो गया, बाएं कितना तो 25 मीटर चलता है, सॉरी दाएं कितना 25 मीटर। फिर बोल रहा है पुनः बाएं 10 मीटर चलता है। बाएं इसका मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी विपरीत दिशा हुआ नीचे इसका, बाएं कितना चला तो 10 मीटर चला। बोल रहा है अंत में बाएं मुड़ा, जहाँ है फिर वो क्या हो गया, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ कर चलने लगता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख किधर हो गया, पूर्व दिशा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि नेहा कहती है, नेहा नाम की कोई लड़की है जो कहती है या कोई महिला है, क्या कह रही है कि मेरे ससुर महेश, नेहा के ससुर कौन है तो महेश है, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कहने का मतलब ये है यदि किसी का उसका सिर्फ एक है तो ससुर के एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। एकमात्र पुत्र तो उसका पति हो जाएगा। कहता पुत्र तो उसका अपना पति नहीं होता। यदि एकमात्र लगा दे, समझिए उसको सिर्फ एक ही संतान है, एक ही मतलब बेटा है, एकमात्र कहा तो हो गया उसका क्या, हस्बैंड, पति। मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर क्या कह रहा, नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, उसके ससुर का जो एकमात्र पुत्र है जो उसका पति है। उसके बाद आगे देखिए, अमृता के पिता राज है, अमृता के जो है पिता कौन है तो राज है। राज इसका कौन हो गया, नेहा का तो पति हो गया। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो है ये अमृता कौन है, बहन है। बोल रहा है कि बहन है तो महेश से क्या संबंधित, अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है। महेश का क्या होगा, पोती हो जाएगा। महेश का क्या कौन होगा, पोती हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। इसको बिना कलम चलाइए सोच के बनाइए। क्या कह रहा है कि यदि नेहा कहती है कि, नेहा कह रही है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश, तो नेहा के ससुर कौन हो गए, महेश। महेश के एकमात्र पुत्र, महेश के एकमात्र पुत्र मतलब नेहा का पति, एकमात्र पुत्र जो है वो अमृता के पिता, अमृता के पिता राज है, अमृता के पिता राज है और उसका क्या है, एकमात्र पुत्र है। महेश के एकमात्र पुत्र हो गया कौन, राज, और अमृता के पिता हो गया राज। इसका मतलब है कि नेहा की पुत्री हो गई अमृता, सॉरी पुत्र, हाँ अमृता पुत्र हो या पुत्री जो हो, तो नेहा की
पुत्र या पुत्री हो गया अमृता और पति कौन हो गया राज। आगे पर ये कह रहा है क्या, तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो है वो अमृता की क्या है, बहन है। तो अमृता और बिंदु क्या है, भाई बहन है या बहने 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 होंगे, जो भी हो। उसके बाद क्या कह रहा है कि बहन है का महेश से क्या संबंध है। तो महेश का कौन होगा, वो पोता हो जाएगा, महेश का पोता हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार के रेस में, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कार के रेस में एक कतार के आगे 4 कारें, आगे 4 कार है, एक कार के पीछे 4 कार है, तो ठीक बीच में एक कार है, एक जो है ठीक बीच में भी है। तो इस व्यवस्था में न्यूनतम कितने कार हैं, बोला है कि इस व्यवस्था में न्यूनतम कितने कार हैं। मान लीजिए कि एक हो गया कार, ये फिर दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। 5 लेके देखते हैं। 5 के पीछे में कितना, 1 2 3 4, जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कार हो गया। तो पांचवा कार के पीछे में कितने कार है, 4 कार है। वही न कह रहा है कि एक कार के आगे 4 कार और एक कार के पीछे भी 4 कार। ये कार मान इसके आगे कितना, 1 2 3 4, इसके आगे भी 4 है और इसके पीछे भी इधर 4 है और बीच में ये हो रहा है। इसका मतलब यदि 5 रहे तो संभव हो जाएगा। न्यूनतम कारों की संख्या कितना, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है पुलिस ने रिपोर्ट किया कि कुछ दिन पहले शहर में 2 सशस्त्र आतंकवादी घुसे हैं। कथन कह रहा है कि पुलिस ने सतर्क किया है, पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि कुछ दिन पहले शहर में 2 सशस्त्र आतंकवादी घुसे हैं। सशस्त्र आतंकवादी घुसे, सशस्त्र करने का मतलब है कि वो अस्त्र के साथ, बंदूक गोली जो हो उसके साथ आतंकवादी जो है घुसपैठियाँ की है। तो आइए कार्रवाई को देखते हैं। कार्रवाई क्या कह रहा है, कार्रवाई कह रहा है कि उन्हें पकड़ने में जनता की सहायता लेने के लिए पुलिस को तत्काल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हुए आतंकवादी के फोटो को परिचालित करना चाहिए। पहला तो सही हो जाएगा, पकड़ने का यह एक तरीका है। यदि उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए और उसके फोटो वगैरह को, तो आदमी इसका क्या हो गया, पहचान लेंगे। चलिए तो दूसरा देखते हैं। पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा देखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि जब तक आप आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो, जब तक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो जाते, जनता को घरों के भीतर रहने के लिए कहा जाना चाहिए। यह तो गलत बात है। दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। कितना दिन तक जनता घर में रहेगी, नहीं ना, ऐसा बात तो कथन में कहा भी नहीं गया है। दूसरा गलत और पहला सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इसमें से भिन्न कौन सी आकृति है, भिन्न आकृति को छांटना है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा भिन्न को छांटना है। यहाँ देखिए एक वृत्त बना हुआ और उसके बीचों बीच जो है अपना प्लस का साइन दिया हुआ, ठीक, या इसको बोलिए बीचों बीच बांट रहा है जो कुछ। इसमें भी क्या कर रहा है, इसको बीचों बीच ये रेखा बांट रही है। इसमें भी ये रेखा क्या कर रही है, इसको बीचों बीच बांट रही है। इधर से भी बीचों बीच बांट रहा है। इसमें तो कोई रेखा नहीं है जो बीचों बीच इसको बांट रहा है, ऐसा इधर से इधर से है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का यह 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हमने 25 क्वेश्चन को लगभग 40 मिनट में अच्छे से डिस्कशन को करने का प्रयास किया हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।